हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही है और लास्ट सीन के अंदर प्रहलाद की एंट्री हो गई है, मतलब उनका इंट्रोडक्शन करवाया है, तब से ना जो मूवी का इंटरेस्ट है वो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब हमें लग रहा है कि हम एक ही बार में पूरी मूवी खत्म कर दें, क्योंकि इतना अच्छा, इतना सब प्योर उसके अंदर दिखाया जा रहा है। प्योर कह लो, रॉ कह लो, मतलब सब कुछ एकदम छोटी छोटी परफेक्शन उसके अंदर, मूवी के अंदर उन्होंने दिखाई है। हमें देख के बहुत मजा आ रहा है। लेट्स सी आगे के सीन्स में क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सिंहासन कैसा बना है इसका। प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। फिर से टेस्ट है इनका। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। अभी कुछ बोलेंगे ये। अमर, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूँ। सीरियसली? अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? भगवान बनने से बच गए। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, बोले। आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने ऐसा उनकी कुछ माना शिक्षा नहीं को मैंने। स्वीकारा नहीं हाँ। है। मैं भगवान स्वीकारा विष्णु नहीं को है। अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती है, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, कितना मैं प्यारा आपसे कहते हैं। निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। उस भगोड़े विष्णु की ओए शरण होए। सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबा दिया। घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कुलद्रोही! इनको सब पता है। वराह ओह शिट! ओह गॉड! अपने बेटे को लात मारी थी जोर से। तुम तो हाय। आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। शंदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। वापस ले लेगी। कृपया ऐसा दंड ना दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज, कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से जो राजा अपने बेटे को लात मार सकता है तो हम तुम्हारे लिए तो चुंबक खाना ही है। कोई बहुत बड़ी बात। हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को इनके जो गुरु हैं यही ठीक नहीं है। कितना नेगेटिव थे ये। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं इन्होंने अभी तक प्रहलाद देखा नहीं को विष्णु को, लेकिन विष्णु की बुराई कितनी दंड देता हूँ। मृत्यु दंड। प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। हाँ, ओ गॉड।
नहीं नाथ नहीं। क्या अब वो होलिका वाला सीन आएगा जैसा करने हमने जा आज रहे तक हैं। सुना है? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं नहीं दिया। दिया है। उफ, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। आपका पुत्र है। हम 5 असुर साल का प्रजाति एक में बच्चा। हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे बाप रे। अच्छा, स्पेशली बुलाया गया है असुर को। हाँ। कैसा जानवर सा है ये। ओ, उसको खुद को लग गया। ये किसने मारा है? रुक क्यों गए? असुरों प्रहार करो। कोई छवि सी बन के आई थी ना। ओ, शस्त्र आगे जा ही नहीं रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी शक्ति है तप ओम में। नमो भगवते वासुदेवाय। ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। अरे यार। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। तो यहीं से शिक्षा ले अब ये लेते। विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा। बात है वर्चस्व की। एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी हाँ, पड़े। और मुझे लगा शायद समझ गए कि मैं उसको क्यों कठपुतली बनाऊं बीच में। सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला हाँ। जाए। ले जाओ उसे। अच्छा, इसका मतलब है वो होलिका वाला हो। आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। हाँ, एक माँ पे क्या बीत रही होगी। यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी क्या चुनेगी? अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। अच्छा, ये भी ऑर्डर है। प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। बिल्कुल, ये अहंकार खा गया। अच्छा, हमें लगा था सीधे होलिका वाला ही होलिका, काम हुआ था, हाँ, लेकिन उससे काम। पहले भी बड़ी कोशिशें की गई प्रहलाद को खत्म करने की। पागल हाथियों से अपने बच्चे को। अब आज क्या चमत्कार होता है ये देखना वो है। इसे बेड़ियों से बांध 5 साल के एक बच्चे को। दोस्त देख रहा है, वही बात। उन्होंने कहा था कि ये रास्ता कठिन है, दोस्तों ने कहा तो था। अरे रे, बांध दिया। ओ, ये क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान। प्रहलाद, अभी समय है। विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। ओफो। यार, ये कोई और ही है। एक आम इंसान, एक आम बच्चा ये बातें नहीं सोच सकता। हाँ, बात तो सही है।
उनके अंदर रूह ही नहीं है बच्चों वाली, वो एक रूप हो चुके हैं। ओ यार डर लग रहा है। ओफ ओफ काफी। ओह! सबने आंखें बंद कर ली। हाँ, वो झुक झुक गए गए। हाथी। वो प्यार कर इधर रहे हैं। है। बाप रे। पर हिरण्यकश्यप को अभी भी समझ नहीं आएगा। वो ऊपर से देखो कैसे। हाँ, वो हाथियों को अच्छा मारी वो जा हाथी को रही ही है। मार रहे हैं। ओके। सही किया। चमत्कार देखा उन्होंने। आज के सीन ने तो रोंगटे खड़े कर दिए यार। मतलब जब ये लास्ट वाला जो ये पागल हाथियों वाला सीन आया ना, ऑलमोस्ट हम लोग डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। और हम लोग ने जब ये सारी स्टोरी सुनी हुई है तो हमें होलिका वाला सीन ही जो है वो याद है। हो सकता है ये सुनाओ बट हाँ मतलब इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे कुछ भी ऐसा कुछ याद नहीं है। बट हाँ ये होलिका वाला याद था। पर उससे पहले भी हिरण्यकश्यप ने काफी सारे मतलब अटेम्प्ट्स किए हैं इनको मारने के, बट ये 2 अटेम्प्ट्स तो उसके फेल हो चुके हैं। और आगे देखना है कि आगे और क्या क्या होगा प्रहलाद के साथ। बट जब वो बैठ के वो नाम जपते हैं ना, मतलब जब तप करते हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत सेटिस्फाइंग है। बहुत अच्छा लगा आज का सीन। क्या बोले हम इस सीन के बारे में, मतलब हम हमारी जिंदगी में अभी दुख, ऐसे कोई दुख नहीं है कि जिन्हें हम लेके पूरी जिंदगी रोते रहते हैं। तो मतलब ये सीन को देखने के बाद तो हर वक्त ये लग रहा था कि जो हर श्वास के साथ नाम ले रहे हैं, मतलब वो जी रहे, एक 5 साल के भगत है, वो छोटे से भगत है, मतलब उनके हाथ पैर इतने कोमल से दिखाए हैं कि उनको एक एक इंसान के पास अगर ऐसा बच्चा हो तो वो 24 घंटे आई थिंक उनकी रखवाली, उनके प्रोटेक्शन पे लगा देगा। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग था हरनाकश का कि उसे ये चीज की समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किसके साथ दुश्मनी ले रहा है। एक तरफ वो सामने बेटा है, चलो बेटे के साथ तो वो ये थोड़ी नाइंसाफी ना करता, पर पता नहीं क्या उनके माइंडसेट उस टाइम कैसे होते होंगे। लेकिन इस सीन ने ना हमें अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि हमें इतना ही मालूम था कि शायद वो होलिका वाला ही डायरेक्ट टेस्ट हुआ था प्रहलाद, भगत प्रहलाद जी का, और डायरेक्ट वहीं पर ही जो है ये पूरी चली आ रही है जो कथा होलिका की, वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी बहुत कुछ किया गया था भगत प्रहलाद जी के साथ। तो ये सारी चीजें हमें इस मूवी के थ्रू ही पता चली। तो हमें तो आज का ये सीन काफी पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबको भी अच्छा लगा होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।